बिन ऐ लक्ष्मण कौन बनावे धीर धीर उठ जाग मुझे पहचान मेरे वीर वीर। आके बोलो भैया। डूब आँख खोल ऐ भाई तुझे नींद किधर की आई। डूब आँख खोल ऐ भाई तुझे नींद किधर की आई। ऐ लक्ष्मण तेरी दुहाई जिगर मत चीर। आके बोलो। आके बोलो भैया। आके तुम तोड़ मेरे से नाता कहो चले किधर है भ्राता। तुम तोड़ मेरे से नाता कहो चले किधर है भ्राता। जब सुनेगी तेरी माता सगेगा आके बोलो भैया लक्ष्मण। आके बोलो। भैया लक्ष्मण ये तुम्हें क्या हो गया? हे भैया लक्ष्मण उठो। अब मैं सुमित्रा माता को क्या जवाब दूंगा? भैया लक्ष्मण आंखें तो खोलो। मैं भी कितना भागा हूं। पहले सीता और फिर तुम्हें। अपनी प्रतिज्ञा के कारण तुम्हें भी खो दिया। हे विभीषण जी कुछ उपाय बताइए। हे प्रभु लंका से सुसेन वैद्य को बुलवाइए। वे इसका नाड़ी परीक्षण करके इनका उपचार कर सकते हैं। हे हनुमान जी अब केवल आप ही हैं जो मेरे इस संकट को हर सकते हैं। कृपया आप लंका जाइए और सुखेन वैद्य को लेकर आइए। जो आज्ञा प्रभु। जय श्री राम। शीघ्र लेकर आइए। जय श्री राम। आगे बोलो भैया लक्ष्मण। हे प्रभु आप धैर्य को धारण करें। अभी सुसेन वैद्य आते ही होंगे। लक्ष्मण जाग मुझे पहचान मेरे वीर तुम बिन ऐ लक्ष्मण कौन बनावे धीर धीर।
प्रभु, हनुमान जी सुसैन वैद्य को लेकर आ गए हैं। जय श्री राम। हे वैद्य जी, ये मैं कहाँ गया? मुझे यहाँ क्यों लाया गया है? हे वैद्य जी, इस समय आप मेरे शिविर में हैं। आप जरा देखिए मेरे भाई लक्ष्मण को क्या हुआ है। ये काफी समय से अचेत पड़े हैं। हे रामचंद्र जी, मैं आपके भ्राता लक्ष्मण को नहीं देख सकता। क्यों? क्योंकि मैं महाराजा जो रावण है, मैं उनका वैद्य हूँ और इस समय आपका और उनका युद्ध चल रहा है, इसलिए मैं उनकी तरफ से उनकी सहायता करूँगा। मैंने उनका ही नमक खाया है। हे वैद्य जी, भगवान और वैद्य के लिए सभी समान होते हैं। उनके नजर में कोई शत्रु और कोई मित्र नहीं होता है। यह है वैद्य का धर्म होता है, वो सभी रोगियों का इलाज समान रूप से करे। धन्य हो प्रभु, आप धन्य हो। आपने मेरे अंतर चक्षु खोल दिए हैं और नीति और शास्त्र भी यही कहते हैं कि शत्रु हो या मित्र, डॉक्टर के लिए सभी समान होते हैं। हे वैद्य जी, शीघ्र कीजिए। मैं अवश्य ही आपके भ्राता का इलाज करूंगा। हे प्रभु, इनको तो ब्रह्मास्त्र का घाव है। तो वैद्य जी, कोई इलाज तो होगा। प्रभु, इलाज तो है, बहुत ही कठिन है। पर वैद्य जी, आप शीघ्र बताइए। हाँ, मैं बता देता हूँ आपको। यदि आप उसे पूरा कर लेंगे तो प्रभु की इच्छा से ये स्वस्थ भी हो जाए। आप केवल वो उपाय बताइए जिससे मेरा भाई स्वस्थ हो। उसको पूरा करना मेरा काम है। हे प्रभु, द्रोणगिरी पर्वत पर 4 तरह की बूटियां मिलती है। उन बूटियों को आप प्रातः से पहले मंगवाओ और मैं उनको संजीवनी बनाकर और इनके लेपन करूं तो संभव है प्रातः तक ये स्वस्थ हो जाए। परंतु यदि प्रातः से पहले दवा ना आई तो प्रातः तक इनका बचना मुश्किल है। हे हनुमान जी, आप तो संकट मोचन हैं। मुझे केवल आपका ही सहारा है। आप जाइए और रात्रि में ही उस संजीवनी को लेकर आइए। आकाश में हो, पाताल में हो, पर्वत पर हो या सागर में, लाएगा दास अभी उसको, चाहे हो ब्रह्मा के घर में। बताओ उसका रंग रूप किस ठोर हाथ वह आएगी। रघुराई अगर सहाय है तो रात रहे आज जाएगी। वैद्य जी, जब आप पर्वत पर जाओगे तो वहां पर आपको परिजात संबंधित 2 पेड़ मिलेंगे और उन वृक्षों को आप पहले प्रणाम करना और उनको निमंत्रण देना और उसके बाद उन वृक्षों के वो जो पुष्प और पत्ते हैं वो आप शीघ्र से शीघ्र लाइए, उनसे दवाई मैं बनाऊंगा। जय श्री राम।
हे राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, मैं तो राम ही राम पुकारूं। और राम नहीं मोरी सुध लीनी, मैं कब से रहा निहारूं। जय श्री राम। श्री राम जय जय राम, मैं तो राम ही राम पुकारूं। और राम नहीं मोरी सुध लीनी, मैं कब से रहा निहारूं। आओ हनुमान, आओ हनुमान, हमें सब कुछ पता है, हमें सब कुछ पता है। राम और रावण के अंदर युद्ध हो रहा है। मेघनाथ ने शक्ति मारी, तेरा राम बड़ा दुखहारी। तुझे वैद्य ने पहुंचाया, तू संजीवनी लेने आया, तू संजीवन लेने आया। किते को जावे किते को आवे हो, किते को जावे किते को आवे। बाबा ने सब बेरा से जाना है बड़ी दूर बटे, वो कर ले रैन बसेरा रे। यही भगवान की इच्छा है, तू आज यही विश्राम करे। यही भगवान की इच्छा है, तू आज यही विश्राम करे, तू आज यही विश्राम करे। जो भी करना सो राम करे ये के राम लखन के जीवन में कभी होगा नहीं अंधेरा रे। जाना है बड़ी दूर बटे, वो कर ले रैन बसेरा रे। तुझे भूख प्यास ना लागे, तुझे ऐसा मंत्र बता दूंगा। अच्छा, तुझे जिस पर्वत पे जाना, मैं पल भर में पहुंचा दूंगा, मैं पल भर में पहुंचा दूंगा। स्नान ध्यान करके तू आ जा, स्नान ध्यान करके तू आ जा, तो कू बना लू चेला रे। जानो है बड़ी दूर बटे, कर ले रैन बसेरा रे। जानो है बड़ी दूर बटे। श्री राम श्री राम श्री राम। वो मारा ये मारा, रावण और रावण के अंदर युद्ध हो रहा है। श्री राम श्री राम सब। महाराज ये आपकी कुटिया, आप घूमो नहाओ धो और इधर आ जाओ। मैं आपको मंत्र ऐसा बता दूंगा और पल भर में पहुंचा दूंगा। हे तात, पहले आप अपना परिचय दें, आप कौन हैं? बेटा मैं त्रिकालदर्शी हूँ और मुझे सब दिखाई देता है, और मैं कई सालों से इस वन के अंदर तपस्या करता हूँ। और आप लक्ष्मण के लिए संजीवनी लेने आए हो ना जी। हमें त्रिकालदर्शी, हमें सब पता है, हमें सब पता है, हमें सब पता है। अपनी माता का नाम अंजना है। हाँ, मुझे सब पता है, मुझे सब पता है। राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, मैं तो राम ही राम पुकारूं। और राम नहीं मोरी सुध लीनी, मैं कब से रहा निहारूं। राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, मैं तो राम ही राम पुकारूं। और राम नहीं मोरी सुध लीनी, मैं कब से रहा निहारूं। हे भैया, मुझे प्यास लगी है। ठहरो, पहले तो आप मेरे को गुरु बनाओ, क्योंकि आप पहले स्नान ध्यान करके आओ और फिर मैं आपको पानी जल रोटी पानी कोई चिंता नहीं है, ऐसा मंत्र बता दूंगा, आप हजर जाएंगे। और एक कमंडल भी ले जाओ, स्नान ध्यान करके और पानी ले आना अंदर से। जय श्री राम। राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, मैं तो राम ही राम पुकारूं। और राम नहीं मोरी सुध लीनी, मैं कब से रहा निहारूं। ओ राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम हे कपी,
के कहने से आपको सरोवर पर भेजा है और इस पानी में इतनी जहर मिला दिया है। आप ये पानी मत पीना। हे देवी, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। तुमने राम कार्य में सहायता की है। तुम्हारा कल्याण हो। राम अभी जय मैं जय उसको राम बताता श्री हूँ। राम जय 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 श्री राम। श्री राम पुकारूं। राम जय जय राम। हाय, स्नान ध्यान कर लिया? हाँ, कर लिया। ठीक है, तो दीक्षा लेने के लिए बैठ जाइए। नहीं, पहले गुरु दक्षिणा दूंगा। हाँ, गुरु दक्षिणा। बैठो, पहले आप गुरु दक्षिणा बाद में ले लेंगे। नहीं, पहले गुरु दक्षिणा दूंगा। दक्षिणा तो बाद में दी जाती है बेटा, नहीं, आपको पहले मिलेगी। जैसी आपकी इच्छा। बता कौन है तू? जय श्री राम। मैं रावण के कुल का काल नेमी हूं और मुझे रावण ने भेजा है, लेकिन प्रभु मैं तो आपका ही नाम ले रहा था। हे राम जय जय राम श्री राम जय जय राम राम हे राम। तूने मरते मरते श्री राम जी का नाम लिया है। जा, तेरे लिए स्वर्ग के द्वार खुले हुए। जय श्री राम। कहीं भी हो उसे मैं ला सकूं बेहोश लक्ष्मण तक, उसे बेहोश लक्ष्मण तक। पावन सा वेग कर दे और गिरी सा हौसला कर दे मेरे भगवान। दुखी जब तक है रघुराई, न मुझको चैन आएगा, न मुझको चैन आएगा। मैं उनके काम कुछ आऊं, मेरा निर्मल जन्म कर दे मेरे भगवान। मुझ पर आज तू इतनी दया कर दे। मेरे भगवान, मुझ पर आज तो इतनी दया कर दे। जय श्री राम। जय श्री राम। जय श्री राम। हे हनुमान जी, आप धन्य हैं। आप तो ये सारा पर्वत ही उठा लाए। हे बैद जी, ये तो पूरा पर्वत ही चमक रहा था और मेरी समझ में यह नहीं आया कि इसमें संजीवनी बूटी कौन सी है, इसीलिए मैं पूरे पर्वत को ही उठा लाया। हे हनुमान जी, मैं इसमें से जो अपने कार्य में प्रयोग होगी वो जड़ी बूटी ले लेता हूँ और बाकी इस पर्वत को आप वहीं पर छोड़ के आओ। ठीक है बैद जी, आप जो जड़ी बूटी लेनी है वो ले लीजिए। उसके बाद मैं इस पर्वत को वहीं रखूंगा।
भैया आप मुझे आज्ञा दीजिए। भैया ये सिंह चुटीला सिंह आज बस हृदय बिगाड़ेगा उसका, सौगंध इन्हीं चरणों की है अब शीश उतारेगा उसका। बोलेगा छल की छाती पर जब तक न सत्य का डंका, लंका में आज मचा दूंगा मैं आर्यवीर तक का डंका। धीरज रखो लक्ष्मण, धीरज रखो, सब ठीक हो जाएगा। भैया कुंभकर्ण! महाराज अति गहरी निद्रा में सोए हुए। सेनापति जी महाराज। इनको उठाया जाए, इनके लिए अच्छे अच्छे पकवान मंगवाए जाए। पहले इनकी सेवा की जाए। हाँ चाचा कुंभकर्ण! ओ चाचा कुंभकर्ण, चाचा कुंभकर्ण, क्यों क्या बोले? कुंभकर्ण, चाचा कुंभकर्ण! चाचा कुंभकर्ण, चाचा कुंभकर्ण! भैया कुंभकर्ण! महाराज ये ऐसे नहीं जागे। इनको अच्छा अच्छा खाद्य पदार्थ भोजन सेनापति बनवाया जाए। मैंने तुम्हें यही कहा था कि इनके लिए खाने का बंदोबस्त किया जाए। मैंने इससे कहा था अब खाने का प्रबंध किया जाए। कर रखा है महाराज, लो सारे मटके यही रखे हैं। जल्दी ले आओ। लो अच्छा ये बोले बड़ी बर्फी है। ये बड़ी पीली बर्फी। हाँ हाँ ये महाराज को बहुत पसंद है। हाँ, ये मैं इसकी खुशबू से ही उठा दूंगा। बेसन की बर्फी इन्हें बहुत पसंद है। कैसी की है ये? तुम आओ। जीभ पे लगाओ जरा सी तोड़ के। इसे दो। महाराज कुंभकर्ण की जय हो। चाचा कुंभकर्ण, अरे भैया अब ये सोने का समय नहीं है। तुम्हें सोते हुए काफी समय हो गया है। अब उठो और देखो मैं तुमसे मिलने के लिए आया हूं। क्या बात है, कैसे जगाया, कैसे जगाया? कौन? भैया कुंभकर्ण अपनी आंखें ठीक से खोलो।
भ्राताश्री, आप भ्राताश्री को कुंभकर्ण का प्रणाम। क्या बात है भैया, आपने मुझे निंद्रा से बीच में ही उठा दिया। भाई कुंभकर्ण, एक बड़ी चिंता की बात है, इसीलिए मैंने तुम्हें जगाया है। तेरे सोने से वीर मेरे लंका की चांदी होती है, जिसकी रानी की पद्मी है, अब वो ही बांदी होती है। ऐसा सोना भी क्या सोना, जीवन जाए खर्राटों में, कट जाए बहन के नाक और कान, और तुम पड़े रहो खर्राटों में। या क्या कहा? बहन सुरपंखा के नाक और कान कट गए? हाँ भाई। किसने काटे? ये सब क्या है? हे भाई, अयोध्या के राजा दशरथ के पुत्र राम और लक्ष्मण और उनके साथ सीता नाम की नारी पंचवटी पर आए हुए थे। उन्होंने ही, दोनों भाइयों ने मिलके तुम्हारी बहन शूर्पणखा के नाक और कान काट दिए। मैंने मारीच की सहायता से उनकी पत्नी सीता का हरण कर लिया है, और अब मेरा उससे युद्ध चल रहा है, और भयंकर युद्ध चल रहा है। हे भ्राताश्री, आप बताइए, क्यों गई वहां पर शूर्पणखा? क्या काम वहां पर जाने का? कोई तो कारण होगा ही, लड़कों से नाक कटाने का। इस बेमतलब के झगड़े में लंका की सत्यानाशी है। भाई ये खूब समझ लेना, अब अपनी पूर्ण मासी है। क्या कह रहे हो भाई? कैसी कायर सी बातें कर रहे हो तुम? जो बात हो चुकी उसे भूल जाओ। इसी में लंका और राक्षस कुल की इज्जत का प्रश्न है। एक कुंभकर्ण भैया, उन दोनों छोकरों को मारकर मेरी सहायता करो। हे भ्राताश्री, ये आपने अच्छा नहीं किया। राम कोई साधारण मनुष्य नहीं है, और उनसे बैर बढ़ाया। भैया, फिर से तुम कायरतापूर्ण बातें करने लग गए हो। भ्राताश्री, मेरी आपसे एक विनती है। बोलो। आप सीता को उनको वापस सौंप दो और उनके शरण में चले जाओ। क्या कह रहे हो? ये तुम्हारे मुंह से ऐसी बातें सुनना मुझे
बहुत बुरा लग रहा है। ठीक है भैया, आपने युद्ध ठान ही लिया है, तो ये लंका की इज्जत का सवाल है। मैं आपका भाई होने के नाते मैं अपना फर्ज पूरा करूंगा। मैं उनसे युद्ध अवश्य करूंगा, यही मेरा धर्म है। शाबाश मेरे भाई, शाबाश। जाओ और उन दोनों तपस्वियों को मारकर मेरे पास लाओ। ठीक है भैया। सेनापति जी महाराज। तुम कुंभकर्ण भैया के साथ जाओ। नहीं भैया, मैं अकेला ही बहुत हूं। ठीक है भैया, तुम जाओ और उनसे युद्ध करो। जय शंकर की जय शंकर। शंकर की। क्या तुम ही हो रावण से युद्ध करने वाले? क्या तुमने ही बहन सुरपंखा के नाक और कान काटे हैं? तुमने ही खरदूषण को मारा है। अब तुम मुझसे युद्ध करो। हे कुंभकर्ण यूं बातों का अंबर न शोभा पाता है। रण में बातें करने वाला कायर भयभीत कहाता है। लंका में अगर वीर हो तुम तो ममता छोड़ो प्राणों की। और संभलो वर्षा होती है दशरथ नंदन के बाणों की। लो अब मरने के लिए तैयार हो जाओ।
जी, ये लंका से धुआं किस प्रकार उठ रहा है? हे प्रभु, रावण का पुत्र मेघनाथ अपनी कुल देवी रुक्मिला देवी का यज्ञ कर रहा है, और अगर उसका यज्ञ पूर्ण हो गया तो उसे युद्ध में कोई परास्त नहीं कर सकता। इसलिए आप अति शीघ्र उसके यज्ञ को विध्वंस करवाइए। ठीक है विभीषण जी। आज्ञा दो रघुवंश मणि, युद्ध करण की मोह, मैं देखूं गन्नाद को, होनी वो सो होनी। ठीक है लक्ष्मण, तुम जाओ, परंतु युद्ध को संभल कर लड़ना। ये राक्षस बड़े ही कुटिल होते हैं, ये कोई भी माया रच सकते हैं। कृपा बस आपकी चाहिए, चले इसमें हमारी क्या, आपके दास को भगवान कोई भी बात भारी क्या। ये भैया आप मुझे आज्ञा दीजिए, आज मैं उसका शीश काट कर ही आऊंगा। जय भगवान। हे हनुमान जी, आप जाइए और इस बार जरा सचेत होकर रहिएगा। जो आज्ञा प्रभु। हे सुग्रीव जी, जय आप श्री इनके साथ राम। जाइए। राम स्वाहा, लक्ष्मण स्वाहा, हनुमान स्वाहा, राम स्वाहा, लक्ष्मण स्वाहा, हनुमान स्वाहा, राम स्वाहा, लक्ष्मण स्वाहा, हनुमान स्वाहा। अब तक तो लंका वालों को योद्धा ही हमने जाना था, है ब्रह्म ज्ञानी इतने ये तत्व नहीं पहचाना था। जग में जब अपने पौरुष से लाचार पुरुष हो जाता है तो देवी और देवता को कायर की भांति पूछता है। पागल हैं वो जो देवी के मंदिर पर नाक रगड़ते हैं, देवी तो उनकी रक्षक है जो युद्ध धर्म पर लड़ता है। लक्ष्मण, मैं तो कर रहा यज्ञ जो धर्म कर्म कहलाता है सो धर्मों का धर्म यज्ञ ये नीति शास्त्र बतलाता है। तुमने इस धर्म कार्य में आकर विध्वंस मचाया है, सो भला बताओ तो लक्ष्मण ये कैसा धर्म कमाया है। अब तक तो लंका वालों को योद्धा ही हमने जाना था, है ब्रह्म ज्ञानी इतने भी ये तत्व नहीं पहचाना था। पर कपट रूप धारण करके तुमने जो सीता हरण किया, सो भला बताओ मेघनाथ ये कौन सा धर्म आचरण किया। और अफसोस चोटेपन पर भी यदि लालसा धर्म करने की है, अरे गणनाथ कहीं पर डूब मरो, ये बात डूब मरो। पकता है तपस्वी, तू उस दिन तो बच गया, परंतु आज नहीं बच पाएगा। अभी पता लग जाएगा तेरे को। अरे तपस्वी सुन, अरे आया दिखे मरण को, और फिर तू दूजी बार, अरे पहले तो तू बच गया, अब ना बचे बचे विचार, अंत में करूं काज सठ तेरा। अंत में करूं
ने घेरा, एक पलक के बीच में तेरा होगा यम बसेरा। बचाना प्राण चाहता, जीव का दान चाहता। अरे भाग जा अभी यहाँ से, क्या बकता जाने है? इस ललमुहे कपी को लाया पकड़ का हाथे। पापी पापी। अरे पापी पाजी मूड खल, अरे कायर कूर गवार पापी। अरे कायर कूद विचार, अरे आया तेरा काल अब सुन ले आज। सुन, तू भी आज विचार, अरे समय तेरे मरने का आया। तू भी समय तेरे मरने का आया, अरे कायर कूरी गुजात तने उधम ही बचाया। चोर के पूत, अरे त्रिया चोर के पूत, तुझे मैं अब तक खेल खिलाया। तुझे मैं अब तक खेल खिलाया, और यमपुर चरण धरेगा निश्चय, बचे न नीच बचाया। घोर संग्राम मचाऊं, न पीछे कदम हटाऊं। और रुंड मुंडन मही पाटूं, सुनता है? अरे रुंड मुंडन मही पाटूं, और आज समर के बीच शीश भुट्टा सा तेरा काटूं। अरे तेरे बस की क्या है, बता तो सही। अभी पता लग जाएगा तेरे को सारा। लाल रावण के अब काल आया तेरा, लाल रावण। अब काल आया तेरा, अरे व्यर्थ ही गाल अपने बजावे मती। सुनता है? सब सुनता हूँ। ये व्यर्थ ही गाल अपने बजावे मती। कोई दम में होएगा और खत्म दम तेरा, ओ अधम ज्यादा बातें बनावे मती। आग कर अभी रावण का समझा दे जा रे भाग कर। उस रावण को समझा दे जा कि व्यर्थ ही नाश कुटुंब का करावे मत, के नाश अपने कुटुंब का करावे मती। और ऐसे कह देना उस अरे मूड मति मंद से, वंश का नाश अपने करावे मती।
रे काल आया न मेरा और मरेगा तू ही। क्या वक्त है? काल आया न मेरा और मरेगा तू ही। व्यर्थ ही जीव अपनी चलावे मती। सुनता है कि व्यर्थ ही जीव अपनी चलावे मती। अरे मान मारे करारे अरे भटो के मैंने नाग काले से उंगली लड़ावे मती। क्या वक्त है? काम पूरा करूं एक ही बाण मेरे काम पूरा करूं। एक ही बाण में नाम अपना जगत से मिटावे मती। क्या वक्त है? है कि नाम अपना जगत से मिटावे मती। और बार बहुमूंड मति मंद और कह कह के तू रीस अपनी बहुत सी दिखावे मती। अरे मान मारे करारे अरे भटों के तने मान मारे। अरे भटों के तने आज दुश्मन तेरे मान मारूं। क्या वक्त है? सुन! आज दुश्मन तेरे मान मारूं। अरे क्यों तू निकला पड़े अरे दम बदम म्यान से। आज से खींचेगी सारी झाड़ूंगा मैं। अरे मत समझ मुझे को छोटा मैं हूँ खोटा बड़ा मत समझ। हूँ मैं खोटा बड़ा होश तेरे सभी अब बिगाड़ूंगा। सुन! मालूम है ना? होश तेरे सभी अब बिगाड़ूंगा मैं। और जो मैं सेवक हूँ सच्चा और श्री राम का शीश धड़ से तेरा अब बिगाड़ूंगा मैं। अरे तपस्वी कैसी बहकी बहकी बातें कर रहा है? ओ तपस्वी तनिक बात कर ज्ञान की रे। ओ तपस्वी तनिक बात कर ज्ञान की। क्या किसी के यहाँ मान मारेगा तू? सुनता है? तेरे मारूंगा आज जरूर। क्या किसी के यहाँ मान मारेगा तू? भाग जाएगा या तो अरे बचा प्राणी को या धरती पे पग अब पसारेगा तू। पता लगेगा अभी तेरे को। अरे बहुत बकता है क्या आज देखूंगा मेरे बहुत बकता है। देखेगा।
उतारेगा तू, कुछ न कर पाएगा बस समझ सत्य ले, कुछ न कर पाएगा बस समझ सत्य ले, बाण लगते ही अमपुर सिधारेगा तू। अब तुम मरने के लिए तैयार हो जा। अरे कैसी बातें कर रहा है आज तेरे को यमलोक बचा के ही रहूंगा। सन, अरे युद्ध करने आ गए, अरे युद्ध करने आ गए, अरे युद्ध करने आ गए थे रंग में आने के दिन, दूध मुहे बच्चे भी खेले खाने के दिन। अरे तो तुम वहां कहता है क्या, विष का बुझाया तीर हूँ, नाग का बच्चा हूँ, तेरी मौत की तस्वीर हूँ। अरे मौत की तस्वीर को, अरे मौत की तस्वीर को भी दूर कर देते हैं हम, तेरे जैसे को पकड़कर दूर कर देते हैं हम। अरे ठहर पा दिया मजा, सारा चखा देता हूँ मैं, तेरी हड्डियों को पीस कर सुरमा बना देता हूँ। अरे खेल कर मुष्टिका से, खेल कर मुष्टिका से क्यों सिर पर बना लेता है, क्यों बेटे का दुख माँ बाप को देता है। अरे संग्राम में या कूद कर, संग्राम में या कूद कर तुझको अगर अभिमान है, देख लेंगे हम दोनों में यहाँ कौन बलवान है। अरे मेरे सीने में मेरे सीने में मेरी बाजू में कितनी जान है, वीर कहते हैं किसे और वीर की क्या शान है। अरे चलूंगा जिस जमीन पे, चलूंगा जिस जमीन पे वहां भूचाल आएगा, जमीन तो एक तरफ चढ़ के कोहन भी कब जाएगा। मुजस्सिम काल हूं तेरा, अरे मुजस्सिम काल हूं तेरा, मेरी क्या दाव लाएगा, देख मेरे खोप से तत्काल बसम हो जाएगा। और व्यर्थ की बकवास ना कर और मरने के लिए तैयार हो जा। तैयार हो जा।
हे हनुमान जी, इस दुष्ट का शीश लंका में पहुंचा दो और धड़ को उठाकर समुद्र में फेंक दो। जो आज्ञा प्रभु। जय श्री राम। महाराज के जीवन की जय जयकार हो। कहो, क्या समाचार है? हे महाराज, राजकुमार मेघनाथ राजकुमार मेघनाथ वीर गति को प्राप्त वीर गति को प्राप्त हो गए। क्या कहा? हाँ महाराज। ओह, कोई चिंता नहीं, कोई चिंता नहीं। कोई चिंता नहीं।